बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खूब मज़े में होंगे। तो मैं जो ये रेसिपी लेकर आई हूँ, आप यकीन करें इतनी मज़े का, ये इतना मज़े का अचार बना था ना। आप इसे ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी थी। तो आप किसी को कहना छोड़ दें, आप खुद अचार बनाएं। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले मैंने खुद बनाई थी। मैंने इसे चेक किया, सबको बहुत ही पसंद आई ये रेसिपी। फिर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जनाब मैंने गाजरें ले ली हैं 2 अदद। मैंने पहले थोड़ी सी बनाई थी, मैंने कहा मैं चेक करूँ, अगर बेस्ट बनेगी तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर मैं ज़्यादा भी इंशाल्लाह ताला बनाऊँगी। तो मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं, ये तकरीबन 250 या 300 ग्राम थी। तो इसकी मैंने डंडियाँ तोड़ ली थी और गाजरें भी मैंने ऊपर से पील कर ली थी। तो जो हरी मिर्चें हैं उनकी मैंने डंडियाँ तोड़ के, हरी मिर्चों को मैंने दरमियान से स्लिट कर लिया था। दरमियान से आप इसे कट लगा लीजिएगा। इनको मैंने ऑलरेडी एक दिन पहले धो के अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था, गाजरों को और हरी मिर्चों को। तो गाजरों को भी मैंने इसके छिलके पील कर लिए थे। तो इनको आपने अच्छे से ड्राई कर लेना है। मेक श्योर कि ये बिल्कुल ड्राई है, हरी मिर्चें भी और गाजरें भी। तो इनको आपने दरमियान से जस्ट आपने ऐसे कट लगा के तो आपने रख देना है। और अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे हुए बेल के बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। तो इन सारी मिर्चों को आपने दरमियान से कट लगा के आप एक बाउल में रख लीजिएगा। लेकिन आपने ये शीशे के बाउल में रखने हैं। आप देख सकते हैं मिर्चों को मैंने कट लगा के तो मैंने बाउल में रख दिए हैं। तो अब जो गाजरें हैं वो आपने जैसे कट करनी है, वो सबसे बेस्ट तरीका है। और एक तो वो देखने में भी अच्छी लगती हैं और वो जल्दी सॉफ्ट भी हो जाती हैं। तो आपने गाजरों को बारीक कट करनी है। आप देख सकते हैं इनको 2-3 स्टेप में काट के, तो फिर आपने इन्हें जूलियन कट करनी है। इनको भी मैंने धो के ड्राई करके तो इनको मैंने जूलियन कट कर ली थी। आप इसकी शेप देख सकते हैं। इस शेप में आपने इन सब को काट के तो हरी मिर्चों के अंदर ही आपने इसे रख देनी है। तो अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, मेरी वीडियोस आपको रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। तो ये देखिए मैंने सारी गाजरों को जूलियन कट करके तो इनको भी रख दिया था। और लास्ट में मैंने लीमू जौन से थे वो भी मैंने एक दिन पहले वॉश कर लिए थे और इसे मैं एक दफ़ा रुमाल के साथ फ्रिज में रखे हुए थे। आपको पता है नमी सी आ जाती है, तो रुमाल के साथ मैंने एक दफ़ा इन्हें ड्राई कर लिया था। तो इन्हें बस जस्ट आपने दरमियान से ये कट लगाना है। और लीमू एक्चुअली कोई ख़ास नहीं इतना पसंद करता, तो मैंने 3 से 4 ही बस लीमू लिए थे। और आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं आपकी फ़ैमिली में लीमू, तो आप ज़्यादा भी ऐड कर लीजिएगा। तो लीमू को भी आपने जस्ट इसमें से एक एक आपने कट लगाना है, 2 पीस करके लीमू के। तो आपने इसे भी कट लगा के तो आपने तीनों चीज़ें एक ही बाउल में डाल के तो आपने इसे मिक्स कर लेना है। और आप यकीन करें बहुत ही परफेक्ट सा और मज़े का अचार बना था। लास्ट टाइम मैंने जो अचार बनाया था उससे भी ये ज़्यादा मज़े का बना था। और अब आपने सॉल्ट डालना है, 3 से 4 टेबल स्पून आपने इसमें सॉल्ट का ऐड कर देने हैं। कि इतना आपने सॉल्ट डालना है कि इसमें सॉल्ट नज़र आए। मैंने काफ़ी ज़्यादा इसमें सॉल्ट डाला था। एक तो ये सॉफ्ट हो जाता है, अचार ख़राब नहीं होता नमक डालने से। तो 3 से 4 टेबल स्पून मैंने नमक के ऐड कर दिए थे। कोई भी आप नमक डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई ख़ास नमक हो। जो भी आपके घर में यूज़ होता है वो आप नमक इसमें ऐड कर दीजिएगा। और आप देख सकते हैं इसके ऊपर आपको नमक ही नमक नज़र आ रहा है। और बेस्ट है, इससे अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होता और इससे अचार सॉफ्ट भी हो जाता है जल्दी। और जो तेल में हम डालते हैं तो वो फिर उसमें से स्मेल भी नहीं आती।
तो इसके ऊपर भी मैंने नमक डाल के इसे मैंने 1 दिन के लिए रख दिया था। मतलब कि आप आज आपने 10 बजे इसे नमक डाल के डाला है तो नेक्स्ट डे आपने 10 बजे इसे आप देख सकते हैं नेक्स्ट डे ये 10 बजे मैंने इसे देखा है पूरे 12 घंटे के बाद, तो ये काफ़ी ज़्यादा पानी इसमें रिलीज़ हो गया है। तो यही चीज़ हमें चाहिए, 1-2 बार आप इसे ऐसे हिला दीजिएगा, जस्ट आपने इसको हिलाना ज़रूरी है। तो इसे अब आप ड्रेन कर लीजिएगा किसी भी बास्केट में डाल के, ड्रेनर में डाल के, किसी भी चीज़ में डाल के आप इसे पानी जौन सा है वो ड्रेन कर लीजिएगा। अच्छा, ड्रेन करने के बाद आपने 2 से 3 घंटे के लिए आपने इसे ड्रेनर में ही रखना है ताकि पानी इसमें से अच्छे से रिलीज़ हो जाए, तो फिर ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। तो यही अचार की बेस्ट आपने ये चीज़ ज़रूर नोट करनी है कि आपने अचार में से पानी अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो आपने ये तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए, ज़्यादा भी टाइम आप ले लें तो ये बेस्ट है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा पानी इसमें से रिलीज़ हुआ है। तो आप इसे तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए, 10 घंटे भी आप इसे रख लेंगे तो कोई मसला नहीं है। ये अब मैंने 6 से 7 घंटे इसे ऐसे ही पड़ा रहने दिया था। आजकल आपको पता है सर्दी है तो मैंने किचन काउंटर में ही इसे रख दिया था, तो ये बिल्कुल फिर ड्राई हो गया था। जो पानी बाकी रह गया था वो फिर ड्राई हो गया था। तो इसके अब जो मसाले हैं उसकी तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया था सौंफ। ये मैंने 2 टेबल स्पून सौंफ के ले लिए थे। ये मैं ड्राई करके तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगी। और 2 ही टेबल स्पून मैंने साबुत धनिया, इसे मैंने अच्छे से इन सब मसालों को मैंने साफ़ कर लिया था, आप ज़रूर साफ़ कीजिएगा। तो 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें मेथी दाना ऐड कर दिया था। और जो सबसे लास्ट है, इसके अलावा और भी स्पाइसेस हैं वो लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसके अलावा ज़ीरा है, ये भी 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किए हैं। ये 4 जो मसाले हैं इनको आपने हल्का सा ड्राई रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा आपने इनका कलर चेंज नहीं करना, जस्ट आपने इनको हल्का सा गरम करना है। तो आप पैन को हल्की आंच पे आपने पहले पैन को गरम करना है, फिर आपने इन मसालों को हल्का सा बस आपने जस्ट आपने इन्हें कड़कड़ा सा करना है। तो फिर आप इन्हें ब्लेंडर में डाल के आपने इन्हें पीसना है। बहुत ज़्यादा आपने पाउडर नहीं बनाना, बस आपने दरफट सा इन्हें पीसना है, मोटा मोटा आपने रखना है। ये मैं देख रही हूँ कि ये हल्के से नीम गर्म हो गए हैं, तो बस इसे मैंने पीस लिया था। ठंडा होने पे आप इसे पीस लीजिएगा। और ये देखें ये दोबारा भी इसमें से पानी काफ़ी हद तक निकल गया है और ये अच्छे से माशाल्लाह से ड्राई हो गया है। तो मसाले जो मैंने पीसे थे आप देख सकते हैं, इसमें कुछ और भी स्पाइसेस जाएंगे। तो इसे मैंने अगेन भी ब्लेंडर में चलाया था। मैंने 2 टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स के ऐड किए हैं। आप चाहें तो ज़्यादा भी अगर आप स्पाइसेस अचार ज़्यादा मिर्चों वाला खाना चाहते हैं, आप 3 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स के ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून इसमें चिली फ्लेक्स के ऐड किए हैं। तो ये हमारा मसाला रेडी हो गया है। और लास्ट में आपने 1 टेबल स्पून इसमें कलवंजी के ऐड करना है। कलवंजी को आपने बिल्कुल फ्राई नहीं करना, इसको आपने ऐसे ही ऐड करना है। और हाफ़ टेबल स्पून, नॉट टीस्पून, टेबल स्पून आपने इसमें हल्दी का ऐड करना है। और जस्ट आपने नमक हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करना है, क्योंकि अचार में भी नमक है तो आपने बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड करना है, बहुत ज़्यादा आपने नमक मसाले में ऐड नहीं करना। तो हाफ़ टी स्पून आपने मसाले में नमक ऐड करना है। और ये हमारा अचार का मसाला ज़बरदस्त सा परफेक्ट सा रेडी हो गया है। अचारी मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है। तो फिर मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ऐड कर लिया है और ये तकरीबन 300 ग्राम ऑयल है। अच्छा, आप चाहें तो ये सरसों का ऑयल है, आप चाहें तो आप कम भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए मसाला मैंने मोटा सा पीसा है। तो ऑयल को आप हल्का सा गर्म करके तो फिर आप इसमें मसाला ऐड कर दीजिएगा। अच्छा, मसाला ऐड करने के बाद आपने 1-2 इसे बस बॉयल करने हैं, 1-2 दफ़ा इसे बॉईल करके जब आपको लगे कि तेल 2-3 बार बॉईल आ चुका है तो आप फिर इसे चूल्हे को बंद कर दीजिएगा।
फ्लेम फिर आप ऑफ़ कर दीजिएगा। ये देखें बॉयल आ रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए तकरीबन 1 मिनट के लिए बस मैंने इसे उबलने दिया था, फिर मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और फुल मैंने ठंडा होने दिया। मैंने इसे किचन काउंटर में ही रखा था, तो फिर 4 से 5 घंटे के लिए ऑयल को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। और ये जो अचार मैंने बनाया, इसे आप कोई भी कंटेनर में ले सकते हैं। तो ये मेरे पास एक कुकीज़ के लिए बड़ा हुआ था कंटेनर, तो मैंने वो उसे अच्छे से ड्राई करके तो मैंने उसमें अचार डाल दिया। आप कोई भी प्लास्टिक का बॉक्स ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेशली बाज़ार में जाके ख़रीदें और लें, तो आप कोई भी ले सकते हैं। तो आप उसमें अचार डाल के तो जो हमने ऑयल का मसाला बनाया है वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाज़मी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो जो मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये अचार की रेसिपी आप यकीन करें बहुत ही मज़े की बनी थी, आप ज़रूर बनाइएगा। ऐसे बहुत ही यमी सा अचार बना था और बहुत ही परफेक्ट सा बना था, तो आप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। और अगर आपको लगे कि तेल में अचार में जो तेल डाला है वो कम है, तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, तो अचार आपका कभी ख़राब नहीं होगा। और अगर तेल ऊपर तक आया जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में है, तो कोई मसला नहीं, आप किचन काउंटर में ही रख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ओके जी, अल्लाह हाफिज़।